हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द हायर रियल्म। ओके, सो ये कोई भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हो सकता है आपके लाइफ को लेके, आपके करंट सिचुएशन को लेके, आपके फ्यूचर को लेके। इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली। सो ये बेसिकली हायर रियल्म की तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है एज ऑलवेज। सो पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। ओके, उसके बाद आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। पहले अगर क्रिस्टल्स के थ्रू से आपको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होता है देन आप कार्ड्स के थ्रू से चूज़ कर सकते हो अपना रीडिंग। ओके, सो इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है विद दिस सन देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ग्रीन मोस एगेट एंड सन चूज़ किया है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्रोथ। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम का वाइब दे रहा है। तो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा नेचर के साथ बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी कनेक्टेड है। मदर गाय के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है आपका एनर्जी। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ है जहाँ फाइनली आपके लाइफ में ग्रोथ होने जा रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ एक ग्रोथ प्रोसेस मुझे दिखाया जा रहा है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लंबा एक प्रोसेस लगा है इस चीज़ को डेवलप होने में आपके लाइफ में, या फिर ये आपका इंटरनल ग्रोथ ही हो सकता है। ओके, आपका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। लेकिन आई एम सीइंग कि ये बहुत ही एक लंबा सा प्रोसेस रहा है शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपका जो मेहनत है वो रंग लाने वाला है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलेगा आपके मेहनत का, इफोर्ट का। ओके, आई एम सीइंग डेफिनेटली कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत वक्त से वेट कर रहे हैं बहुत चीज़ों का। अब मैनिफेस्टेशन कब होगा उस चीज़ को लेके आप लोग बहुत वक्त से शायद वेट कर रहे थे अपने लाइफ में। दैट मे बी समथिंग। ओके, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, वेरी ग्राउंडेड पीपल। आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी हो, या फिर यहाँ गाइडेंस है कि अपने आप को और ज़्यादा ग्राउंड कीजिएगा, क्योंकि ग्रीन मोस एगेट जो है ये ग्राउंडिंग को भी डिपिक्ट करता है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है फॉर श्योर। एंड आप लोग ओपन अप हो रहे हो रिसीव करने के लिए कुछ नया। ओके, एंड हायर रियल्म आपको डेफिनेटली यही बोलना चाहता है कि आपका जो वेट है इट्स ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, यानी कि आप बहुत वक्त से शायद बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे। एंड आई एम सीइंग कि वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। आप लोगों के लिए सक्सेस भी है यहाँ पे विद द सन। ये मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी देता है। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे किसी टाइप का एक विक्ट्री है, रिकॉग्निशन है, या फिर सक्सेस है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। या there's also something about like connecting with mother nature a lot. Okay, बहुत लोग यहाँ पे गाया के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है, या वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो व्हाट एल्स, ओके, और किसी किसी के लिए यहाँ पे आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंटली आपके लाइफ में। ओके, देयर समथिंग अबाउट अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना। ओके, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें और ज़्यादा नज़र दें। ओके, योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों के लिए मुझे कुछ वेट लॉस दिखाई पड़ रहा है। ओके, किसी किसी के लिए होगा, किसी एक टाइप का वेट लॉस हो सकता है, या फिर रिसेंटली आपने किसी सिकनेस से डील किया जिसके वजह से आपका वेट सडनली लॉस हुआ है, या फिर आप वीक फील कर रहे हो शायद। ओके, दैट मे बी समथिंग। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अपना खाना पीना जो है उसका ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे बहुत वेजीज आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, वेजिटेबल खाना। ओके, वेजिटेबल वेजीज आई एम सीइंग कि ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन सम वे। ओके,
या देयर समथिंग अबाउट लाइक विटामिन, पता नहीं यहाँ क्यों आ रहा है ये चीज़। ओके, बट आई एम सीइंग कि हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उसका ख्याल रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है इन सम वे। ओके, ग्रुप नंबर 1 को आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक केयर एंड नर्चरिंग, जैसे कि आपको कैरी किया जा रहा है इन सम वे। मुझे यहाँ कुछ कैरी करने का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू, बहुत लोगों के लिए ये अगर कोई है आपके लाइफ में जो हेल्थ कोई एक बीमारी से डील कर रहा है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि उनका खाना पीना, ओके, न्यूट्रिशन का ख्याल रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे। एंड ऑल्सो देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग। ओके, यहाँ पे ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड एज वेल एज इट स्पीक्स अबाउट लाइक अर्थ से कनेक्टेड चीज़ें, यानी कि लाइक वेजिटेबल्स एंड स्टफ लाइक दैट, वो चीज़ खाना। ओके, लाइक वेजीज खाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी के लिए यहाँ पे। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। ओके, हम लोग क्रिसालिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। Important messages for group number 1 from the higher realm, please. Important messages for group number 1 from the higher realm. Important messages for group number 1 from the higher realm, please. More cards. Important messages for group number 1. One last card. Okay, here we go. Bottom of the deck है 6 of Swords. Okay, 6 of Swords. Wow. Okay. आपका first card है Wheel of Fortune. Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है काली द टावर, काली द टावर। आपका नेक्स्ट कार्ड है ग्रीन मैन द एम्परर। ओके, एंड द लास्ट इज स्टार LP। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग वेरी पावरफुल काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत लोगों के लिए कार्मिक जस्टिस हो रहा है आपके लाइफ में, होने जा रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। ओके, एंड हायर रियल्म आपको ये बोलना चाह रहा है कि बेसिकली ओके, आपने जितना भी मेहनत लगाया है इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। ओके, उसका इफ़ोर्ट इफ़ोर्ट का जो फ्रूट्स है, जो रिजल्ट है, वो आपको वापस मिलेगा। क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्चून काइंड ऑफ एनर्जी देता है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस फॉर्चूना का भी इलस्ट्रेशन है। सो इट स्पीक्स अबाउट फॉर्चून, वेल्थ, सक्सेस, रिकॉग्निशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड इट्स मेंट टू हैपन। बहुत लोगों के लिए ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है फॉर श्योर इस लाइफ टाइम में, जहाँ बहुत सक्सेस आपको मिलना है। ओके, नो मैटर जहाँ भी आप काम करो, इवन इफ ऑन अ डे टू डे बेसिस, आई एम सीइंग कि सक्सेस आपके लाइफ में आएगा अलग अलग चीज़ों को लेके आपके लाइफ में। ओके, इट डजंट ओनली हैव टू बी लाइक करियर, ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। आई एम सीइंग कुछ अबंडेंस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है आपके एनर्जी को लेके। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ लाइक कार्मिक रिटर्न, यानी कि आपने जितना मेहनत लगाया वो आपके पास वापस आ रहा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस देखा अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा डाउनहिल बैटल आपने देखा, देन आप लोगों के लिए वो अभी अपहिल होने जा रहा है, यानी कि आप लोग ऊपर अभी आ रहे हो धीरे धीरे। ओके, वो एक वाइब आ रहा है। सो द हायर रियल्म वांट्स यू टू नो, जो आपका पुराना फाउंडेशन रहा है ना आपके लाइफ में, बहुत चीज़ों को लेके बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर अगर कुछ चीज़ें था जो आपके लाइफ को सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से, लेकिन आप उसको होल्ड ऑन कर रहे थे। आई एम सीइंग कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है इट फेल अपार्ट। ओके, उन सब एनर्जीज़ का गिरना आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में जाके सर्व नहीं करता। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि कुछ ओल्ड फाउंडेशंस है, कुछ इल्यूजन में बेस्ड किया हुआ कुछ कनेक्शंस हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, या फिर कुछ एक पैटर्न हो सकता है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था। ओके, बार बार शायद एक ही चीज़ को आप कर रहे थे जो शायद आपके लिए हेल्दी नहीं था, एंड वो सब चीज़ आपके लाइफ में टूट के बिखर रहा है। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से जाता है एंड कुछ अनहेल्दी हैबिट, ओके, आपको तोड़ना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि भगवान फाइनली आपके लाइफ में
पावर लग रहा है, ओके। एंड इन सम वे और अदर आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही डिलिबरेट चेंज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो कि यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस आपके लाइफ में आएगा इन द अपकमिंग फ्यूचर। एंड जो चीज़ों को आपके लाइफ में रहना है वो रहेगा, जो चीज़ आपके लिए सर्व नहीं करेगा आगे जाके वो आपके लाइफ से जाएगा। सो विद द टावर आई एम डेफिनेटली सीइंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर बहुत ज़्यादा फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, ट्विस्टेड बिलीफ सिस्टम है, अगर शैलो बिलीफ सिस्टम है अपने आप को लेके, अपने लाइफ को लेके, वो भी आपके लाइफ से जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है जो अपकमिंग फ्यूचर होगा आपके लिए। सो द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो कि आपको बेसिकली प्रिपेयर किया जा रहा है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए, ओके। क्योंकि आप लोग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो विद द ग्रीन मैन, ओके। सो एज आई सेड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, आप नेचर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो इन अ वेरी स्ट्रांग वे, ओके। आई कीप ऑन गेटिंग दैट। सो यहाँ पे आप जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स एंड स्टफ लाइक दैट, जितना आप वो इनटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। मेडिटेशन, ओके, अर्थ के साथ, ओके, नेचर में मेडिटेट करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ओके। बेयर फुट, ओके, अपनी कहीं एक पार्क में हो सकता है या फिर नेचर में, ओके, चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो देयर समथिंग लाइक ग्राउंडिंग, क्योंकि आप लोग अभी हायर फेज की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे आपका पोजीशन जो है वो ऊपर आ रहा है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि अगर पास्ट में आप लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे थे कि सक्सेस कब आएगा, कब फाइनली जाके मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा फाइनेंसेस को लेके या फिर इसको लेके या फिर उसको लेके, आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रक्चर आएगा उस एस्पेक्ट को लेके, ओके। सो बहुत लोगों के लिए करियर के आसपास मुझे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे बहुत सक्सेस है आपके लिए, ओके, एंड इट्स वेटिंग फॉर यू आउट देयर एक्चुअली। सो यू मे बी ऑलरेडी नोइंग दैट, बहुत लोगों के लिए आपको ये ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है शायद कि कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत लोग अपग्रेड के थ्रू से चलते हुए दिखाई पड़ रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ तो अपग्रेड मूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, अपवर्ड मूवमेंट है ये। सो आप लोग डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ अपग्रेड ला रहे हो जहाँ पे कुछ प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर जॉब नहीं था जॉब लग रहा है बहुत लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लग रहा था कि सब कुछ ऑफ बैलेंस है, देन स्ट्रक्चर आपके लाइफ में आ रहा है, बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है। आप में से बहुत लोग लीडरशिप पोजीशन में स्टेप इन होने जा रहे हो जहाँ पे आप लोग लीडर होने वाले हो, ओके। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ बिजनेस का भी वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके, जहाँ पे आप खुद एक लीडर बनेंगे या फिर आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द LP स्टार ये बहुत लोगों के लिए ये आपका डेस्टिनी है, इट वॉज meant टू हैपन। सो बहुत लोगों के लिए इट वॉज रिटन इन द स्टार्स, ओके, ये आपका डेस्टिनी था। बट येस, हार्ड वर्क भी बहुत लगाया है आपने जिसके वजह से ये डेस्टिनी के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो फाइनली, ओके। इट डिडंट कम दैट ईजिली। सो बहुत लोगों के लिए बहुत इनर वर्क लगा, बहुत चेंजेस लगा, एंड अपकमिंग फ्यूचर में भी थोड़ा सा चेंजेस शायद अभी भी बाकी है, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो सकता है, यानी कि घर शिफ्ट करना या फिर कहीं और जाना, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस चेंज, ओके। ये शिफ्ट जो हो रहा है ना, एनर्जेटिक शिफ्ट एंड फिजिकल शिफ्ट आपके लाइफ में, इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंज आएगा आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों को शॉकिंग भी लग सकता है, ओके, आपके आसपास के लोगों को। सो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल काइंड ऑफ वाइब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे लक आपको फेवर कर रहा है, यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, हायर रेल्म आपको फेवर कर रहा है, एंड आप लोग अपने ड्रीम्स को अचीव करने जा रहे हो, ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द LP स्टार इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू बहुत लोगों के लिए, ओके। आई कीप ऑन गेटिंग दैट जहाँ पे आपका जो ड्रीम्स है वो पूरा होने वाला है। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे डेफिनेटली रीसेटलिंग है बहुत लोगों के लिए आउट हियर। बट फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे अगर ये लव लाइफ है, आई एम सीइंग यू फाइंडिंग द राइट पर्सन, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप जैसे इतना बैलेंस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड जगह से खुद आ रहे हो ना, उसी हिसाब से आप लोग वैसा चॉइस ले पाएंगे जो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा एंड स्ट्रक्चर्ड होगा ये इंसान भी, ओके। इफ़ इट्स अबाउट लव लाइफ, ओके, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे लव लाइफ का भी एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बट टू बी स्पेसिफिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो
Let's see important messages for group number 1 from the higher realm, please. Important messages for group number 1 from the higher realm. Okay, important messages for group number 1 from the higher realm. Okay, here we go. Bottom of the deck है angel of balance. Okay, angel of balance. Okay, temple path है या नेक्स्ट कार्ड है आपका कंट्रैक्ट. ओके या ये सोल कंट्रैक्ट है आपका. सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग, मुझे दो वाइब मिल रहा है यहाँ पे. बट बहुत लोगों के लिए अगर बहुत वक्त से आप मेहनत लगा रहे हो ना करियर में, इट्स अबाउट टू ब्लो अप. ओके, बहुत ग्रोथ आएगा आपके करियर में, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है इस लाइफ टाइम में. ये सोल कंट्रैक्ट है, यानी कि आपने इसके लिए साइन किया. ओके, बेसिकली जन्म होने से पहले आपने इसके लिए साइन किया सोल वाइज. ओके, आपके सोल ने इस कंट्रैक्ट को साइन किया बेसिकली इस लाइफ टाइम के लिए. सो बहुत लोगों के लिए एक पर्पस है आपका, एक डेस्टिनी है इस लाइफ टाइम में. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर मेंट टू स्टेप इनटू लीडरशिप एनर्जी. ओके, बहुत लोगों के लिए अपना बिजनेस यहाँ पे आपका होना है एक्चुअली इस लाइफ टाइम में. बहुत लोगों के लिए आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो. हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन का वाइब आ रहा है मुझे यहाँ पे. बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत हम्बल लोग हैं यहाँ पे. ऐसा नहीं कि आप इसको सिर में चढ़ने दे रहे हो या फिर आप हवा में उड़ते जा रहे हो, वैसा नहीं है. इट्स वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्ड ग्राउंडेड एनर्जी है इवन आफ्टर सो मच सक्सेस. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये ओवरनाइट कुछ हिट करने का एक एनर्जी मिल रहा है मुझे किसी के लिए. ओके, क्योंकि टावर है, ये बहुत ही रैपिड एनर्जी को डेपिक करता है. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक वेरी रैपिड ग्रोथ. ओके, जिससे आप डील करने वाले हो इस लाइफ टाइम में. सो इट्स लाइक इन द अपकमिंग फ्यूचर एंड द हायर realm wants you to know कि ये आ रहा है आपके लिए. ओके, एंड उसके लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको प्रिपेयर भी किया जा रहा था बहुत वक्त से. ओके, सो विद द टेम्पल पाथ अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे स्पिरिट गाइड्स, आपका स्पिरिट गाइड्स आप बोल सकते हो, जो हमेशा से आपको गाइड करते आ रहे हैं ताकि आप फाइनली अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आए. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जहाँ आप यू आर लाइक अ चोजन वन. ओके, व्हेन कम्स टू योर फैमिली आप बोल सकते हो, यानी कि कुछ अलग आपको करना है इस लाइफ टाइम में, या फिर कुछ हटके आपको करना है, या फिर आपको एक ऐसा चीज़ अचीव करना है इस लाइफ टाइम में जो शायद बहुत वक्त से आपके फैमिली लाइन में किसी ने भी नहीं किया. दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू. ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पर्पस आप इसको बोल सकते हो, जो बेसिकली इट्स अ सोल कंट्रैक्ट जो आपका हमेशा से था. एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत वक्त से गाइड कर रहे थे. एंड ये स्पिरिट गाइड ज़रूरी नहीं है कि बस इसी लाइफ टाइम के आपके एंसेस्टर्स हो, या फिर स्पिरिट गाइड, ये आपके पास्ट लाइफ से भी कोई स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं जो ये आई एम सीइंग कि आपको गाइड करे बहुत वक्त से. ओके, सो विद द टेम्पल पाथ आई एम सीइंग कि आपको सही रास्ते की तरफ गाइड किया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू योर पर्पस. बहुत लोग अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाएगा अपकमिंग फ्यूचर में. आई एम सीइंग वेरी calm kind of energy. Okay, very calm kind of energy, क्योंकि आप अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो यहाँ पे कुछ रश नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको पुश करना पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत वक्त से बहुत मेहनत लगाया है, वेट भी किया है, एंड फाइनली अभी सब कुछ सही जगह पे आ रहा है एक्चुअली. ओके, आपके लाइफ में. सो लेट्स सी, सीक्रेट ट्रैवल ऑरिकल से 2 कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 1, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम द हायर realm प्लीज. Important messages for group number 1 from the higher realm, please. Okay, here we go. Bottom of the deck here, she feels, she knows. Okay. Faith in the process. Yeah, definitely. Faith in the process. Restore and replenish. Yeah. आप लोग फाइनली रेस्ट ले पाएंगे अपने लाइफ में. एंड द हायर realm wants you to know. ओके, आपके लिए ऐसा फेज़ आ रहा है ना आपके लाइफ में जहाँ पे फाइनली आप एक जगह आराम से बैठ पाएंगे शांति से. यहाँ टेंशन लगा नहीं रहेगा कि अच्छा कहाँ जा रहा है चीज़ें, क्यों इतना टाइम ले रहा है. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत ज़्यादा पीस रिजुवनेशन आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, जहाँ पे आपका सोल जो है वो रिजुवनेट होगा आफ्टर सच अ लॉन्ग बैटल. ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत एक लंबा सा बैटल रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए.
एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत केओटिक टाइम आपने देखा है अपने पास्ट में, ओके बहुत ज़्यादा स्नीकी लोगों से भी डील किया शायद, जहाँ पे बहुत लोग शायद आप बोल सकते हो कि आपका रास्ता थोड़ा आपको रास्ते से हिलाने के बारे में सोच रहे थे शायद पास्ट में, या फिर बहुत ज़्यादा स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी लाने की कोशिश कर रहे थे आपके लाइफ में, डिस्ट्रैक्शंस लाने की कोशिश कर रहे थे शायद आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन आई एम सीइंग कि आप लोगों ने वो सब कुछ ओवरकम करके आप लोग अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ो। एंड ये एक होल लॉट ऑफ प्रोसेस रहा जहाँ पे बहुत फेथ आपको रखना पड़ा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ओके। एंड द हर रम वांट्स यू टू नो कि आपका जो वेट है, जो एक फेथ जो आपने रखा, वो अभी फाइनली काम आ रहा है, ओके। इन अ वे कि वो अभी रंग ला रहा है, ओके। इन सम वे और अदर आपको उसका फ्रूट्स देखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है इस जर्नी में, एंड बहुत ज़्यादा आपने फेथ रखा यूनिवर्स के ऊपर, जिसके वजह से ये चीज़ अभी मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में। सो आई एम सीइंग कि फाइनली यू विल बी एबल टू रेस्ट, रिजुविनेट। बहुत लोग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल्स है यहाँ पे, एम्पैथ हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे, लेकिन आई एम सीइंग कि आप लोगों की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हो एक्चुअली, ओके। सो इन सम वे और अदर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता है, क्योंकि अगर निगेटिविटी भी आपकी तरफ सेंड किया जाता है, वो भी शायद कुछ हद तक बहुत ज़्यादा आपको लगता है शायद, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये एक ये जो शिफ्ट आएगा आपके लाइफ में, ओके, आफ्टर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, एंड जितना पेशेंस आपने रखा प्रोसेस में, जितना आपने गाइडेंस को सुन के भरोसा रखा, एक्चुअली आई एम सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला है, एंड आपने हमेशा उन सब गाइडेंस में भरोसा रखा है एक्चुअली, जिसके वजह से आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ पा रहे हो, ओके, आगे बढ़ पाए हो एक्चुअली, एंड जिसके वजह से अभी ये आपके लिए मैनिफेस्ट होने जा रहा है। सो यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए है, ओके। सो वेरी सेंसिटिव पीपल, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलता भी है एक्चुअली, ओके। सो यहाँ पे एज वेल बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्या खा रहे हो आप, क्या पी रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर के साथ कनेक्ट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो मैसेजेस फ्रॉम द हायर रेल्म फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज, ओके, हियर वी गो। Sacred breathe and sound, life force communication. Wow, okay. So let's see, touching earth, planting something new. Oh my god, आपके लिए मदर गाया के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बार बार आ रहा है एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू प्लान समथिंग न्यू, ओके, यानी कि कुछ ना कुछ तो नया बॉर्न होने वाला है आपके लाइफ में। ये नया मैनिफेस्टेशन है बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस, ओके। आप बहुत वक्त से वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, एंड अभी फाइनली ये मैनिफेस्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ देयर समथिंग अबाउट लाइक प्लांटिंग ट्रीज, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ओके। इन सम वे और अदर यहाँ पे कुछ एक वाइब आ रहा है अबाउट प्लांटिंग ट्रीज, ओके। ये आपके एनर्जी को क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड एज वेल एज आगे का जितना भी ग्रोथ है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको ग्राउंड करने में एक्चुअली, ओके। सो विद द सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन, बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होने जा रहा है, एंड आप जो बोलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ओके, लार्ज स्केल बेसिस में शायद, ओके, बहुत लोगों के लिए। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो लाइफ फोर्स है वो एक्टिवेट होने जा रहा है, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने जा रहा है, एंड बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी है, यानी कि ये जो आपका एक फर्टाइल एनर्जी है ना जहाँ पे क्रिएटिविटी, ओके, आई एम सीइंग कि ये आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा अपकमिंग फ्यूचर में, यानी कि आप बहुत कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि आप बहुत ही आराम से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत ही आराम से क्रिएट कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि आप उसी एनर्जी में अभी घुसने जा रहे हो जहाँ पे आपका जो क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ है, या फिर लाइफ में ही जस्ट इन जनरल आप जो भी अपने ड्रीम लाइफ को जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आई एम सीइंग कि उसमें आपका जो एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ओके, क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ, ओके। एंड ऑल्सो इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिव प्रोजेक्ट फॉर सम ऑफ यू, या
दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे प्लेफुली यू नो यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड प्लेफुली, ये आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है एक्चुअली, एंड हायर रम वही आपसे बोलना चाह रहा है। सो अगर बहुत कुछ चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगे कि यू नो टूट के बिखर रहा है, आपको यू नो ट्रू कलर्स चीज़ों को लेके दिखाई पड़ रहा है, अगर सिचुएशंस का ट्रुथ आपको देखने को मिल रहा है, देन उसके पीछे एक पर्पस है, ओके क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस क्लींसिंग होगा आपके लाइफ में, क्योंकि अभी आप ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, एंड आपका जो फेज़ है आपके लाइफ का वो अपग्रेड होने जा रहा है, ओके। सो या डेफिनेटली एंड वेरी वेरी यू नो आप बोल सकते हो कि क्लियर सेंटिएंट लोग हैं यहाँ पे, ओके आपको यू नो फील होता है सिचुएशंस का एनर्जी, लोगों का एनर्जी, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत वक्त से आपने बहुत कुछ एनर्जी देखा है, फील किया है, समझा है, एंड अभी यू नो धीरे धीरे इसका क्लींस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है एक्चुअली। डेफिनेटली उन सब एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा विजडम दिया है, ओके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे यू नो बोला जा रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में वो सब कुछ एनर्जी, जो भी निगेटिव एनर्जी रहा है शायद आपके लाइफ में, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है वो क्लींस आउट होगा आपके लाइफ से, ओके क्योंकि इट्स मेंट टू हैपन। ये डिवाइन टाइमिंग है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम द हायर रेल्म प्लीज, important messages for group number, okay here we go. So यहाँ है abundance, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Wow, brilliant. Yeah, ह्यूमर है, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। सो यहाँ एज आई सेड बहुत प्लेफुली आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, क्योंकि अभी से आपका जो भी जितना भी यू नो कार्मिक बैगेज रहा है वो सब कुछ आप रिलीज़ कर चुके हो एक्चुअली। अभी कुछ यू नो ऐसा कुछ भी बैगेज आप कैरी नहीं कर रहे हो। अभी आपके लिए ब्रांड न्यू जर्नी है, ये एक क्लीन स्लेट है आपके लिए, एंड ये एक ब्रांड न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लेफुली आगे बढ़िए, ओके क्योंकि ह्यूमर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, ओके। दे आर सेइंग कि लाइट हार्टेडनेस लेके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए अबंडेंस इज़ लाइक राइट देयर, ओके इट्स लाइक राइट देयर, इट्स मेंट फॉर यू। यहाँ पे इतना वरी या फिर टेंशन लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है ऑलरेडी, ओके क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस भी है। सो डेफिनेटली एज आई सेड आप लोग बहुत ही अबंडेंट फेस की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हो। सो अभी भी थोड़ी सी क्लींसिंग बाकी है, लेकिन इट विल हैपन, लाइक इट विल जस्ट हैपन, ओके ये खुद ब खुद हो जाएगा एक्चुअली आपके लाइफ में, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे यू नो जॉली, ओके प्लेफुली आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो क्रिएटिव हो, ओके देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिएटिव साइड में टैप्ड इन होइए, ओके एंड प्लेफुली आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सेइंग कि यू मे बी वेरी ह्यूमरस, एंड अभी आप फाइनली यू नो आप उसमें टैप्ड इन होने वाले हो, यानी कि आप हमेशा से ह्यूमरस रहे हो, लेकिन शायद लाइफ एक्सपीरियंसेस ने आपको थोड़ा सा यू नो बहुत हद तक सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस बना दिया, ओके। सो अभी आप लोग वापस से वो ह्यूमर, ओके अपने लाइफ में लाने जा रहे हो एक्चुअली, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो बहुत लोग यहाँ पे टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस हो सकते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे एरीज है फॉर सम ऑफ यू, लिब्रा है, ओके what else Pisces है for some of you, Sagittarius है, okay what else wow okay those are the only signs, okay वही मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। सो या दैट्स द मैसेज, ओके थैंक यू सो मच, ओके ग्रुप नंबर 1 आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 अगर आपने रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है ये स्टार्स के साथ, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो रोज क्वार्ट्स एंड स्टार्स, सो बहुत लोगों के लिए अगेन, ओके ये मुझे एकदम ग्रुप नंबर 1 का वाइब दे रहा है, लेकिन आई होप इट्स यू नो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑफ कोर्स, ओके। सो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है आई एम सीइंग कि ओके सो आपका जो हार्ट विशेस है ना, हार्ट बेस्ड विशेस, वो आपका फुलफिल होने जा रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 2 के लिए। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका हार्ट जो है आपको गाइड कर रहा है, आपके
डेस्टिनी की तरफ, आपके सोल पर्पस की तरफ, आपके लाइफ मिशन की तरफ एक्चुअली। सो बेसिकली आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ग्रुप नंबर 2 के लिए। बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ओके। इवन यहाँ पे बहुत लोग साइकिक्स है, टैरो रीडर्स है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोगों को डेफिनेटली बहुत क्यूरियोसिटी होता होगा, ओके, एस्ट्रोलॉजी को लेके। दैट मे बी समथिंग फॉर सम ऑफ यू, बट आप लोग डेफिनेटली अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड आप लोग अपने डेस्टिनी के तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके। अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो व्हाट एल्स, एंड एज वेल एज ये रोज क्वार्ट्ज जो है ये आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने में, हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो डेफिनेटली विद दिस टू, ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बेस्ड हार्ट सेंटर्ड एनर्जी दे रहा है एक्चुअली। सो जो भी आपका विशेस रहा है, जो भी आपने विशेस रखा यूनिवर्स के सामने, हायर के सामने, अपने हार्ट से, ओके, जो भी आपने बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड जगह से आपने विश किया, वो आपके लिए फुलफिल होने वाला है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग एंड दैट इज़ व्हाट द हायर realm wants you to know, yeah. So what else, anything specific? So I'm not seeing much Achko, okay, rose quartz से, but okay, I'm getting a very powerful, आप बोल सकते हो कि ये आपका मैनिफेस्टेशन का फेज़ आ रहा है एक्चुअली। एंड द हायर realm wants you to know कि आपका एनर्जी आपका बेसिकली एक मैनिफेस्टर का एनर्जी है। एंड आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहो देन आप बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स आउट हियर एंड बहुत ही फर्टाइल है आपका एनर्जी, ओके, इन अ वे कि आप अगर चाहे तो आप बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में ला सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी, क्रिस्टल्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। And there's something about like rabbit, okay, I keep on getting that there's something about rabbit. So for some of you, I don't know why मुझे यहाँ प्रेगनेंसी का भी वाइब आ रहा है या फिर कंसीव करने का एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए, ओके, ये स्पेसिफिक होगा। So let's see important messages for group number 2 from the higher realm. Important messages important messages for group number 2 from the higher realm, please, okay. Important messages for group number 2 from the higher realm, please, okay. Here we go. Bottom of the deck है the artist, okay, the queen of pentacle. So let's see कौन सा पहले आया, okay, let me see, okay. So first card है आपका empress, yeah, very fertile energy as I said. Next card है आपका 7 of pentacle, okay. Messages from the higher realm, 3 of cups है यहाँ पे, okay. And the last is okay 7 of cups in reverse. That's a good thing अगर ये reversed आया तो आपके लिए, okay. So for group number 2, what I'm getting is, okay, ये बहुत ही specific message है for sure. I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कंसीव करने का, प्रेगनेंसी वैसा वाइब आ रहा है किसी के लिए with the empress, okay. But at the same time ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, ओके। आप लोग डेफिनेटली अभी बहुत ही अबंडेंट फेज़ में हो अपने लाइफ में, जहाँ पे जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो वो आप बहुत ही क्विकली इजीली आप क्रिएट कर सकते हो एंड मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में एक्चुअली, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये बहुत ही अबंडेंट फेज़ है आपका, ओके, वेरी फर्टाइल अबंडेंट फेस। आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट एरा है आपके लाइफ में, ओके। आई एम ऑल्सो गेटिंग यहाँ बहुत सेल्फ केयर है, सेल्फ नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आप अपना केयर ले रहे हो शायद, ओके, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में इन्वॉल्व हो रहे हो, ओके, अपना ख्याल रख रहे हो, दैट मे बी समथिंग, एंड जिसके वजह से आपका एनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज एंड शिफ्ट आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग और ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो रहे हो दिन ब दिन, क्योंकि आपको अपना वैल्यू समझ में आ रहा है एक्चुअली विद टाइम, आपको अपना वर्थ समझ में आ रहा है एंड आप उसी जगह से आ रहे हो एक्चुअली, जैसे आप सिचुएशन से डील करते हो, लोगों से डील करते हो, देयर इज़ अ सेंस ऑफ लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके।
एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग एनर्जी से भी आ रहे हो, जहाँ पे आप अपना भी ख्याल रख रहे हो, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक गिविंग एंड रिसीविंग, जहाँ पे आपको मालूम है कि नर्चरिंग एनर्जी ओके हीलिंग एनर्जी ला सकता है लोगों के लाइफ में। एंड आप में से बहुत लोग शायद हीलर्स भी हो, दैट मे बी समथिंग ओके, आई वॉज गेटिंग दैट वाइब। हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है आपके अंदर, एंड आप ये हीलिंग एनर्जी लोगों को भी देना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपको मालूम है कि रिसीव करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको जहाँ आपके वर्ड को वैल्यू नहीं किया जाता है, आप लोग डेफिनेटली वहाँ हेल्दी बाउंड्री रख रहे हो उन सब सिचुएशंस में, एंड आप वहाँ अपना एनर्जी लगा रहे हो जहाँ पे आपकी एनर्जी को वैल्यू किया जाता है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो, शायद आप लोग किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। ओके, आप लोग बहुत ही अच्छे जगह पे हो एक्चुअली, एनर्जेटिकली यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, एक्चुअली यूनिवर्स हमेशा हमारे फेवर में ही काम करते हैं एक्चुअली, बट अक्सर हम लोग को समटाइम्स इट्स नॉट इन अ पॉजिटिव, लाइक हम लोग को वो पॉजिटिव फील नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स हमेशा इट वर्क्स आउट इन योर फेवर, ये आपके भलाई के लिए होता है एक्चुअली। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अभी करेंटली बहुत सेलिब्रेटरी एनर्जी है आपको लेके, आपके एनर्जी को लेके ओके, यूनिवर्स की तरफ से। एंड द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो, शायद आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो ओके, एंड ये वेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख रहे हो ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक फॉरगिवनेस का एनर्जी है, यानी कि शायद कुछ डिफरेंस है किसी इंसान के साथ या फिर किसी एक सिचुएशन में, थोड़ा सा यू आर नॉट सीइंग आई टू आई ओके, आप शायद किसी को समझ नहीं पा रहे हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, वो एक वाइब आ रहा है। लेकिन अभी जैसे कि आप वेट कर रहे हो ना कि हाँ रिकन्सिलिएशन हो, यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट हो, आप लोग सेम पेज में आए, शायद उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन आई एम सेइंग कि ये जो पेशेंस है ना जो आप रख रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा हीलिंग होना बाकी है आपके अंदर। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप ऑलमोस्ट लाइक 90% हील हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे 10% अभी भी बाकी है। सो अभी भी शायद पुराना एनर्जी लिंगर हो रहा है आपके हार्ट में, आपके लाइफ में, एंड उसका क्लींस होना, हील होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वही चीज़ अभी करेंटली आपके लाइफ में हो रहा है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए एंड वो नहीं हो रहा है, देन उसके पीछे एक पर्पस है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो कि यहाँ पे किसी एक टाइप का रिकन्सिलिएशन है बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सेइंग कि कोई फॉरगिवनेस है किसी एक टाइप का, यानी कि आपको अगर किसी को फॉरगिव करना है देन आप करेंगे, अगर किसी को आपको फॉरगिव करना है देन वो इंसान आपको फॉरगिव करेंगे। सो यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे दो अलग अलग लोग, जिनका शायद बिलीफ सिस्टम अलग है या फिर जिनका थोड़ा सा क्लैश हो गया था किसी चीज़ को लेके, वो लोग सेम पेज में आ रहे हैं। ओके, सो ये कोई भी एक कनेक्शन हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, ये पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप हो सकता है, ये आपका रिलेटिव्स हो सकता है, कोई एक फ्रेंडशिप हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, एंड वही चीज़ यहाँ पे आपके लाइफ में ये जो एक ट्रैप्ड जैसा एनर्जी है ना, जहाँ दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रैप्ड स्टक जैसा एनर्जी है। आई एम सीइंग कि उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलेंगे अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी हीलिंग की ज़रूरत है उससे पहले एक्चुअली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 या एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप ये कर रहे हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जहाँ आप फोकस कर रहे हो। ये आपका करियर हो सकता है या फिर कुछ एक चीज़ है जहाँ आप फोकस कर रहे हो, उसमें ग्रोथ है। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे करियर के केस में बहुत ग्रोथ है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, एंड आई एम सीइंग कि आपको नया नया आइडियाज़ मिल रहा है, नया नया आइडियाज़ मिलेगा अपकमिंग फ्यूचर में भी। ओके, ताकि आप आराम से आगे बढ़ पाए। लेकिन देयर इज़ समथिंग जहाँ अगर कुछ आई टू आई आप देख नहीं पा रहे थे, बटिंग हेड्स हो रहा था किसी के साथ, देन उसमें बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो वो हायर आपको डेफिनेटली वो चीज़ बोलना चाहता है। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द हायर प्लीज। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द हायर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द हायर। ओके, हियर वी गो। इनडिसीजन है यहाँ पे, या सो एप्रिसिएशन है,
ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका एंग्जाइटी, या आप किसी एंग्जाइटी से डील कर रहे थे शायद। ओके, शायद यू आर वरीड अबाउट अ स्पेसिफिक कनेक्शन। ये बहुत ही एक स्पेसिफिक कनेक्शन है किसी के लिए। आई एम सीइंग यहाँ कुछ डिफरेंस है आपके और इस इंसान के बीच। ओके, ये कोई एक सिचुएशन भी हो सकता है, ओके, जहाँ पे ये कुछ हायर पोजीशन में कोई है जिनके साथ आपका थोड़ा सा या थोड़ा अनबन हो गया था शायद, या फिर बिलीफ सिस्टम मैच नहीं खा रहा था, या फिर कुछ पर्सपेक्टिव है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस था। आई एम सीइंग कि आप लोग सेम पेज में आ पाएंगे, चाहे ये जो भी कनेक्शन हो। ओके, सो यहाँ पे अभी करेंटली आपको अप्रिसिएशन सिखाया जा रहा है, यानी कि एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जहाँ बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे किसी ना किसी एस्पेक्ट में, ओके, आपके लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में बहुत ग्रोथ है। एनर्जेटिकली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, एंड बहुत कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो। इट्स लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर एक्चुअली। एंड ये जो थोड़ा सा एक पेशेंस की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, उसमें ग्रैटिट्यूड आपको सिखाया जा रहा है, जहाँ पे ग्रेटफुल रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें अचीव किया है, एंड बहुत कुछ चीज़ों को लेके आपको सक्सेस भी देखने को मिल रहा है एक्चुअली। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल रहिए। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये जो करेंटली एक फेस है आपके लाइफ में उसमें। ओके, सो डेफिनेटली अगर किसी चीज़ को लेके आप एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे थे कि अच्छा मैं करूँ क्या करूँ, ये करूँ कि या ये करूँ, या फिर मूव ऑन करूँ, या फिर देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे आप थोड़ा इनडिसाइसिव थे, आप कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। ओके, वही एक वाइब आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा बहुत लोगों के लिए। मुझे यहाँ एक फॉरगिवनेस दिखाई पड़ रहा है, सेम पेज में आने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, रिकन्सिलिएशन बहुत लोगों के लिए है। ओके, एंड अगर एंग्जाइटी से डील कर रहे थे आप किसी चीज़ को लेके, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा बहुत कुछ चीज़ें, एंड आप लोग और ज़्यादा पीसफुल एंड काल्म एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे आप डिसीजन ले पाएंगे, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होगा, यानी कि अच्छा मुझे अभी इस डायरेक्शन जाना है। सो दैट्स व्हाट द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो। सो उसके लिए इतना वरी नहीं होना है, क्योंकि वो सही टाइम में होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ बस बोला जा रहा है कि ग्रेटफुल रहिए, वही यहाँ करने को कहा जा रहा है। सो सेक्रेड ट्रेबल ओरेकल से 2 कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2। Important message for group number 2 from the higher realm, please. Okay, important message for group number 2 from the higher realm, please. Okay, here we go. आपके लिए एम्प्रेस बार बार निकल रहा है एक्चुअली। वाओ, इंस्पिरेशन है। ओके, इंस्पिरेशन, आई होप यू आर सीइंग इंस्पिरेशन। वाओ, ये एम्प्रेस इंस्पिरेशन ये दोनों भी सेम है ऑलमोस्ट एनर्जी। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एक ऐसे एरा में हो ना अपने लाइफ में, जहाँ भी आप अपना एनर्जी, अपना प्यार, अपना नर्चरिंग एनर्जी लगाएंगे, वो ग्रो होगा, वो ब्लॉसम होगा। सो यहाँ जितना पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में ग्रो होगा। इट्स दैट काइंड ऑफ फेस आपके लाइफ में, एंड द हायर रेल्म वांट्स यू टू नो कि इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। ओके, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके फेवर में काम कर रहा है बहुत कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे बहुत आप इंस्पायर्ड भी फील करेंगे एक्चुअली टू सम एक्सटेंट, कि नया नया आइडियाज़ आ रहा है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर एक्ट करना है, एंड आगे बढ़ के वो कीजिए। ओके, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ओके, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि उसको लेके आप एक्शन ले। ओके, एंड किसी और चीज़ को लेके अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, देन यहाँ पे बोला जाए उसको लेके टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो अपने टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो पावर ऑफ अट्रैक्शन है। वाह, नेक्स्ट कार्ड है आपका ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ओह माय गॉड, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, एंड अभी आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे whatever will you attract it will come to you, यानी कि आपका जो फ्रिक्वेंसी है ना, उसके हिसाब से आप अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में बहुत कुछ एनर्जी। सो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके बैठे हुए हो, एंड आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोच रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा जो भी होगा, देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स। ओके, एंड उसी चीज़ को लेके यहाँ पे ध्यान रखने को कहा जा रहा है कि डोंट बी एंशियस। ओके, एंग्जाइटी
इट्स बेसिकली लाइक यूजलेस। यहाँ पे एंग्जाइटी की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी बहुत ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ला रहा है एक्चुअली। ओके, सो डेफिनेटली ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम। जो कुछ भी आपका ड्रीम है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको पूरी तरह से ड्रीम कीजिए, डरिए मत। ओके, ड्रीम करने से डरिए मत। ओके, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग कि अपकमिंग फ्यूचर में योर बिगेस्ट ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग दैट, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे थे किसी एक चीज़ को लेके कि अच्छा ये सॉर्ट आउट हो जाए, ये ऐसा हो जाए, देन इट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू। एंड क्योंकि ये डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद अ ड्रीम, अ ब्यूटीफुल ड्रीम। ये डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको विजन मिल रहा है किसी चीज़ को लेके, देन ये डेफिनेटली आपके लिए है, एंड वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो ट्रस्ट रखिए, यहाँ पे भरोसा रखिए, इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो नेक्स्ट हम लोग प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर फ्रॉम द हायर realm for group number 2 please. Important message for group number 2 from the higher realm. Okay, one card at a time. दो कार्ड निकला एक्चुअली, वन कार्ड एट अ टाइम प्लीज। इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द हायर realm प्लीज। Important message for group number 2 from the higher realm. Okay, here we go. Bottom of the deck has Soul Radiance, Phoenix Rising. Wow, Phoenix Rising. Wisdom, Learning, Joy, Art, Music. ये माँ सरस्वती का एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आपके अंदर बहुत विजडम है, एंड उसको यूटिलाइज करने को कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, एंड एज वेल एज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो टाइम फ्रेम है ना आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हो सके ओके विजडम गैदर कीजिए, जितना हो सके सीखिए, जितना हो सके आर्ट में इन्वॉल्व होइए। अगर आप क्रिएटिव हो देन क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व होइए, एक्सप्रेस योर सेल्फ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे बहुत ग्रोथ है आपके लिए। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़। ओके, क्रिएटिव एंडिएवर्स, आई एम सीइंग यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपके लिए। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग आउट योर माँ सरस्वती का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है करेंटली, एंड जितना आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। वाओ, सो लेट्स सी, हम लोग लास्ट सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम द हायर realm प्लीज। ओके, सक्सेस है, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। वाओ, एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो या डेफिनेटली आपने बहुत चैलेंजेस से फेस किया, अभी भी थोड़ा सा बाकी है जिस एक चैलेंज से अभी भी आप फेस कर रहे हो करेंटली शायद अपने लाइफ में, जहाँ पेशेंस रखना पड़ रहा है, या डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है शायद। लेकिन आई एम सीइंग उसके पीछे भी विजडम है, उसके पीछे भी नॉलेज है जो आपको दिया जा रहा है। सो अंडरस्टैंड कि ग्रोथ आपका सब साइड से हो रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग ब्लॉसम होने के लिए रेडी हो रहे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि सक्सेस, ओके, देयर्स लाइक सक्सेस फॉर यू, बट द ग्रेटेस्ट गोल इज़ टू लव एक्चुअली। ओके, आप जितना लव एंड कंपैशन एक सिचुएशन में लाएंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ आपके लिए होगा आपके लाइफ में। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है, जितना आप लव के जगह से आएंगे उतना ज़्यादा आप लव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि आपका जो सोल है इट्स गोइंग थ्रू अ रीबर्थ। ओके, ये रीबर्थ के थ्रू से चलने वाला है एक्चुअली, आप लोग रिबॉर्न फिर से होने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में। इट्स मेंट टू हैपन एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए अगर आप एंशियस फील कर रहे हो, एंग्जाइटी से डील कर रहे हो, देन डोंट वरी। ओके, जो चीज़ होगा एक्चुअली वो आपके भलाई के लिए होगा, एंड बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअली इतना ब्यूटीफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप खुद भी सरप्राइज होंगे कि अच्छा मैंने इतना टाइम वेस्ट कर लिया वरी करते करते। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिग्रेट मत कीजिएगा बाद में जाके। ओके, ऐसे एनर्जी में मत रहिए कि बाद में जाके आप रिग्रेट करें, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है आपका, यहाँ बहुत ग्रोथ है आपके लिए। सो जितना आप फोकस करेंगे एक चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली ग्रो होगा। ये करियर भी होगा बहुत लोगों के लिए, जहाँ बोला जा रहा है कि फोकस कीजिए उसमें, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी सॉर्ट आउट होना है कनेक्शंस के केस में, रिलेशनशिप्स के केस में, इट विल गेट सॉर्ट आउट। ओके,
इट विल गेट सॉर्टेड आउट, आई मीन टू से। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, सो हमें से बहुत लोग आप लिब्रा हो सकते हो। ओके, एंड व्हाट एल्स, जेमिनाई है यहाँ पे, एक्वारियस है, ओके, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, टॉरस है, ओके, किसी के लिए। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। सो डजंट रियली मैटर, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ मुझे लियो भी दिखाई पड़ रहा है, या एज आई सेड ऑलरेडी लियो भी है यहाँ पे। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है विद दिस बेयर, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द एमेथिस्ट एंड बेयर, ओके, आप में से बहुत लोग के लिए आप एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल इंसान से मिलने वाले हो। ओके, या फिर एक ऐसा इंसान जिनके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये एक फ्रेंड के फॉर्म में आ सकता है आपके लिए। ओके, ये एक कनेक्शन हो सकता है, स्पेसिफिक कनेक्शन, बट आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, इन सम वे और अदर, एंड बहुत लोगों के लिए इस कनेक्शन को गाइड किया जा रहा है। आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, एक्चुअली हायर रम इसको गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3। या लेट्स सी व्हाट एल्स एम आई सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है फॉर श्योर। यहाँ पे एज वेल फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लाइफ में। देयर समथिंग अबाउट लाइक फेमिनिन एनर्जीज। आई एम सीइंग कि आपको फेमिनिन एनर्जीज अपने लाइफ में, फेमिनिन एनर्जीज से, किसी एक फेमिनिन एनर्जी से गाइडेंस मिल सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आपको मिल सकता है शायद इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपका। ओके, आई एम सीइंग फेमिनिन एनर्जी, सो डजंट रियली मैटर। ओके, जेंडर कुछ भी हो, इस इंसान का फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। वेरी इंट्यूटिव, वेरी रिसेप्टिव इस इंसान का ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव साइड होगा। बहुत वेरी वेरी लाइक ऑब्जर्वेंट, वेरी रिसेप्टिविटी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो लेट मी सी व्हाट एल्स। सो बहुत लोगों के लिए आपका थर्ड आई खुल रहा है एक्चुअली विद टाइम। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे just like cracks. Okay, yeah, I didn't even know कि यहाँ पे cracks form हो गया, क्योंकि it's like one of the most oldest crystal जो बहुत पहले से है मेरे पास। So for group number 3 I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए there's something about like आप spiritual journey में बहुत पहले से हो शायद। Okay, बहुत that may be, आप इस जर्नी में बहुत पहले से रहे हो शायद, that may be something। and there's some kind of like okay, I keep on getting like आप शायद पहले इतना ओपन नहीं थे, या फिर there's something about जहाँ हीलिंग की ज़रूरत थी एंड जिसके वजह से it had to be cracked open। ये मुझे वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे you might have gone through lots of disappointment, आपको बहुत disappointment देखने को मिला एंड बहुत ज़्यादा वंड है यहाँ पे, बट उसी के थ्रू से बहुत ज़्यादा हीलिंग हुआ है आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन, आपका थर्ड आई खुला है शायद। ओके, बिकॉज ऑफ दैट। सो यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग लाइक क्रैक्स एंड समथिंग बिंग क्रैक्ड ओपन। आपका इंट्यूशन इट बिंग क्रैक्ड ओपन, ये वैसा वाइब दे रहा है मुझे यहाँ पे। सो ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो ये बस एक बार नहीं, यानी कि बहुत लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स आपने देखा है अपने लाइफ में, इवेंट्स से आपने फेस किया है अपने लाइफ में, एंड जिसकी वजह से आपका थर्ड आई प्रीटी मच अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके लाइफ में, एंड शायद बहुत कुछ चीज़ों का ट्रुथ आपको देखने को मिला। ओके, एंड अभी भी इजीली आप देख सकते हो बहुत कुछ चीज़ों का ट्रुथ। ओके, दैट मे बी समथिंग। सो क्रिस्टल्स टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द हायर रेल्म प्लीज। Important messages for group number 3 from the higher realm please। आपका बेयर जो है स्पिरिट टॉटम हो सकता है आपका। ओके, स्पिरिट एनिमल। Important messages for group number 3 from the higher realm please।
important message for group number 3 from the higher realm, please. Okay, here we go. So यहाँ पे है King of Cups, okay, Sojourner. So let's see. First card है आपका The Chariot, okay, Hunt the Hunter. Next card है आपका Eight of Pentacles, okay. आपका next card है Five of Pentacles, okay, and the last card is Moon. Okay, so for group number 3, so बहुत लोगों के लिए मैसेजेस फ्रॉम द हायर रिल्म. सो हायर रिल्म आपसे क्या बोलना चाहता है? ओके, सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 आप लोग अपने नोट को फॉलो कर रहे हो. ओके, आप डेफिनेटली अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो, लेकिन उसी फेज़ में बहुत लेसन्स भी आप लोग सीख रहे हो एक्चुअली. सो बहुत लोगों के लिए ये जो भी करेक्ट ओपन जो मुझे दिखाई पड़ रहा था, इट माइट हैव ऑलरेडी हैपन बहुत लोगों के लिए, या फिर ये अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग कि द हायर रिल्म वांट्स यू टू नो कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हो. अगर आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो ना कि अच्छा ये मेरे लिए रास्ता है कि नहीं है, मैं फिर से यू टर्न लूँ कि कहीं और जाऊँ, ओके, देन यू आर बीइंग टोल्ड आउट हियर कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन हो. ओके, आप डेफिनेटली अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में हो विद द चैरियट, क्योंकि चैरियट जब भी फर्स्ट कार्ड होता है मेरे लिए, इट स्पीक्स अबाउट लाइक यस, इट्स अ कन्फर्मेशन, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. ओके, आप अपने डेफिनेटली डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो. जो आपका लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में, उसको आप फॉलो कर रहे हो, सोल मिशन को आप फॉलो कर रहे हो. एंड आई एम सेइंग कि आपके अंदर एक ऐसा पावर है जहाँ आप कोई भी ऑब्स्टेकल्स आप ओवरकम कर सकते हो, कि यू कैन लाइक लिटरली कट इट आउट. ओके, आप ऑब्स्टेकल्स को एक्चुअली अपने रास्ते से हटा सकते हो. ये वैसा आपका एबिलिटी है एक्चुअली आपके लाइफ में. सो वेरी डिटर्मिन्ड एनर्जी, विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग है. आप अगर आपने एक बार ठान लिया, देन यू कैन मेक इट हैपन एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे बार बार कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा ये मेरे लिए है कि नहीं है, या फिर यू नो शुड आई गो डाउन दिस जर्नी, या फिर कुछ और चूज़ करो. यू नो, डोंट फील दैट वे, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये आपके लिए शायद अपकमिंग फ्यूचर में ये मैसेज रेलेवेंट हो, जहाँ पे शायद आप सेकंड गेस करें, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो. क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ तो फाउंडेशन बिल्ड करो अपने लाइफ में. ओके, कुछ ब्रांड न्यू फाउंडेशन, एंड आप लोग उसको बहुत ही ज़्यादा यू नो रूट्स से कुछ बिल्ड करो. सो इट्स लाइक फ्रॉम ज़ीरो टू समथिंग, यानी कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग आप लोग बिल्ड करो. सो इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है. ओके, थोड़ा टाइम और लगेगा. ओके, नो मैटर जितना भी अजीब लगे ये सुनने में, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हो. ओके, एंड यू आर बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपके लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप बिल्ड कर रहे हो. ये बहुत लोगों के लिए करियर के केस में है. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, जहाँ पे आप लोग अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे हो. आप लोग सोच रहे हो कि यू नो इसको ऐसे बिल्ड करना है क्योंकि ये परमानेंट हो, लाइफ लॉन्ग हो. ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आप यू नो प्लान कर रहे हो एक्चुअली. सो दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग. सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल आई एम गेटिंग कि यहाँ पे थोड़ा सा एक यू नो इमोशन है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अकेले हो इस जर्नी में, कोई भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, या फिर यू नो देयर सम काइंड ऑफ लाइक अलोन काइंड ऑफ एनर्जी. लेकिन आपके यू नो एंजल्स एंड गाइड्स, हायर रिल्म आपको बोलना चाह रहा है कि यू आर बीइंग हाईली सपोर्टेड. ये एक फेस इसलिए हो रहा है ओके, क्योंकि ये अभी अगर आप फील नहीं कर रहे हो, देन इट मे बी समथिंग लाइक यू नो इन द अपकमिंग फ्यूचर. क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा एक ऐसा एनर्जी फील हो रहा है जहाँ पे बहुत मेहनत तो लगा रहे हो, लेकिन यू फील लाइक यू नो अ लिटिल बिट लाइक ओवरलुक्ड. ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है. आपको लग रहा है कि आप को ओवरलुक किया जा रहा है. ओके, एंड आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है. ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे. बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर फेसिंग योर बिगेस्ट फियर्स. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप लोग को शायद अकेले रहना पसंद नहीं है, या फिर यहाँ पे थोड़ा अबंडनमेंट वंस है. ओके, जहाँ पे आपको अबंडनमेंट से डर लगता है, जिसकी वजह से आपको अकेले रहने में भी डर लगता है कुछ हद तक. ओके, सो यहाँ पे को डिपेंडेंसी शायद उससे आप डील करते थे पास्ट में. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट दैट. सो बहुत लोगों के लिए देयर ऑल्सो समथिंग अबाउट जहाँ पे आप अक्सर
ग्रैटिट्यूड नहीं रख पाते हो। ओके, जो कुछ भी आपने ऑलरेडी बिल्ड किया उस चीज़ को लेके आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप शायद पास्ट में को डिपेंडेंसी से डील करते थे, जहाँ पे आप को डिपेंडेंट हो जाते थे किसी और इंसान के ऊपर, या फिर ये एक्सटर्नल किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, यानी कि कोपिंग मैकेनिज्म आप बोल सकते हो, यानी कि ये कुछ अनहेल्दी हैबिट हो सकता है जिसके ऊपर आप को डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, या फिर आपको देयर समथिंग अबाउट इट जहाँ अबंडनमेंट से डर है, जिसके वजह से एक कोपिंग मैकेनिज्म है आपका, एंड वो अक्सर अनहेल्दी होता है आपके लिए। दैट मे बी समथिंग आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू फेस दिस फियर, क्योंकि आपको ये ओवरकम करना है। ओके, इस लाइफ टाइम ये आपका लाइफ लेसन का एक पार्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ओके, विद सोजर्नर किंग ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली अपने हार्ट स्पेस के साथ अलाइनमेंट में आएंगे इवेंचुअली। ओके, यू आर मेंट टू बी अ लीडर एक्चुअली इस लाइफ टाइम में। आप लोग एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर होने वाले हो इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप अपने लाइफ को लीड कर रहे हो एंड आप इंडिपेंडेंट चॉइसेस ले रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो ये जो लैक एनर्जी है, वॉइड काइंड ऑफ एनर्जी जो है, खालीपन जो है, आई एम सीइंग कि उसके आसपास कुछ लेसन है ग्रुप नंबर 3 के लिए। कुछ शैडो वर्क करना है आपको, जिसके वजह से वो रीसर्फेस हो सकता है ये फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लाइफ में। ओके, सो एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो important messages for group number 3 from the higher realm, please. Important messages for group number 3 from the higher realm, please. So यहाँ पे angel of love, angel of love. So let's see, all tied up. Okay, आपका next card है patience. Definitely. So ये बहुत ही as I said यहाँ patience की ज़रूरत पड़ेगी। Okay, and अभी भी थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करने की अभी भी ज़रूरत है, बट यू विल मेक इट हैपन एक्चुअली। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये इमोशनल वेलबींग के आसपास है, जहाँ पे विद द एंजल ऑफ लव। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग ये 2 भी चीज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप लोग फाइनेंसेस के केस में भी कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो एंड लव लाइफ के केस में भी कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, एंड दोनों में भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है शायद। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू एंजल ऑफ लव, बहुत लोगों के लिए शायद आप थोड़ा सा आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप अनसपोर्टेड हो, यहाँ पे एक खालीपन जैसा है, वॉइड जैसा है, बट आई एम सीइंग इट्स लिटरली हीलिंग योर हार्ट एक्चुअली। ओके, सेल्फ लव इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आप स्टक फील कर रहे हो एंड आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन उसके पीछे भी एक पर्पस है। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि पास्ट में आप ज़्यादा स्टक फील करते थे, आप बहुत बहुत हद तक आगे आ चुके हो एंड बहुत हद तक आप एकम्प्लिश। ओके, यू हैव एकम्प्लिश्ड क्वाइट अ लॉट। आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है ऑलरेडी। पहले आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते थे शायद, और भी ज़्यादा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो धीरे धीरे। बस कभी कभार आप लोग ये एक सेंस ऑफ लाइक लोनलीनेस या फिर एक सैडनेस आप फील करने लग जाते हो शायद, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, क्योंकि उसका भी एक सही टाइमिंग है अपना। ओके, उससे पहले आपको सेल्फ लव सीखना है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट देयर समथिंग अबाउट लाइक कुछ बिल्ड करना है आपको इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग लाइक ग्रेटिट्यूड, यानी कि आसपास देखना कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ आपके लाइफ में ऑलरेडी है जिसको लेके आपको ग्रेटफुल रहना है। ओके, सो विद द सीक्रेट रेबल ऑरेकल हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द हायर रेल्म, प्लीज। Important messages for group number 3 from the higher realm, please. One card, please. Important messages for group number 3 from the higher realm, please. Okay, here we go. So bottom of the deck है, be the hunter, not the hunted. Okay, power of attraction है. Okay, next है heaven sent. Definitely. For group number 3, I keep on getting that. Patience रखिए, क्योंकि सही वक्त में सही इंसान आपके लाइफ में आएगा। Okay, with the bear.
आई कीप ऑन गेटिंग दैट। यहाँ पे एक एक नया फ्रेंड हो सकता है, नया इंसान जिससे आप मिलेंगे, जो आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो इट्स मेंट टू हैपन एंड ये हेवन सेंड है। ओके, ये भगवान आपको भेजेगा एक्चुअली ये इंसान, या फिर इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि आपके आसपास एक्चुअली इतना सपोर्ट है ऑलरेडी। ओके, दैट इज़ ऑल्सो अवेयरनेस जो आपको दिया जाएगा एक्चुअली अपने लाइफ को लेके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत कुछ चीज़ें अट्रैक्ट करने के बारे में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड इट्स वर्किंग एक्चुअली, लेकिन इसका अपना एक डिवाइन टाइमिंग है, इसको आप रश नहीं कर सकते हो, या फिर टाइम के टाइम से पहले आप इसको मैनिफेस्ट हाउ टू से, आप इसको हरी नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। सो इसका अपना एक टाइमिंग है, लेकिन आई एम सीइंग कि जब ये प्रोसेसिंग ख़त्म होगा, जब आप ये जो एक फेस है, ये एरा है, इसको पार करेंगे, यहाँ पे गिफ्ट है, ब्लेसिंग है आपके लिए विद हेवन सेंट। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ये होगा, जब ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगा, डोंट बी वे टू मच प्रैक्टिकल अबाउट इट। ओके, there's something about that, don't be way too much practical about it। अपने माइंड को अपने अगेंस्ट काम करने मत दीजिएगा, क्योंकि शायद आप लोगों ने ये एक ऐसा वाइब आ रहा है मुझे। ओके, जब मेरे लाइफ में इतना ट्रबल था, इतना सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब कोई नहीं था। अभी जब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तब ये लोग आ रहे। ओके, ये वैसा एनर्जी मत रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि विद द बी द हंटर नॉट द हंटर, इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे विजडम आपने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत विजडम आपको मिला है, एक्वायर किया है, लेकिन उस विजडम को आप अपने अगेंस्ट काम करने मत दीजिए, या फिर अपने माइंड को ज़्यादा ओवर एनालिसिस में मत लाइएगा, यानी कि सिचुएशंस को ओवर एनालाइज मत कीजिएगा फ्यूचर में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे, बट यू आर बीइंग गाइडेड कि आपका विजडम बहुत ही शार्प है एंड कि क्या सही है क्या नहीं है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे अपनी इंट्यूशन के ऊपर और ज़्यादा रिलाई करने को कहा जा रहा है आपको। ओके, क्योंकि उसी के थ्रू से आपको पता चलेगा कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए ब्लेसिंग्स के हिसाब से भेजा जा रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो। या सो राइट नाउ यू आर अट्रैक्टिंग, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही जल्द आएगा विद द पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड हेवन सेंड। ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन वो आएगा। ओके, वो हेवन से आपके लिए भेजा जाएगा, हायर रेल्म की तरफ से वो भेजा जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बस थोड़ा सा एक फेस है जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि अच्छा अभी भी नहीं हो रहा है इतना, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ओके, दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा एक फेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पेशेंस की ज़रूरत है उस केस में। ओके, सो लेट मी सी, प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस from the higher realm for group number 3, please. Important messages for group number 3. Okay, so sacred purpose, eternal flame, ancestral legacy. Okay, so sacred purpose. So बहुत लोगों के लिए आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में। ओके, एज आई सेड, आप लोग अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो एंड शायद ये मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है ना, आप शायद कभी कभार अक्सर सेकेंड गेस भी कर लेते हो अपने आप को, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लीनियर नहीं होता है ना, राइट। एक जर्नी जो है वो लीनियर नहीं होता है, एक थोड़ा सा यू टर्न ओ टर्न वैसा कुछ होता है लाइफ में। सो वही चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है, जहाँ पे सीधा रास्ता नहीं है, ये थोड़ा सा यू टर्न लेफ्ट टर्न राइट टर्न, ये वैसा वाइब आ रहा है। सो बट यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे इस जर्नी में। सो ट्विन फ्लेम्स है, सोल पार्टनर, इटर्नल कनेक्शन। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग इमोशंस के केस में आप लोग एज वेल एक पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, शायद सही कनेक्शन, पर नॉट नेसेसरीली ये बस करियर को लेके हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मुझे करियर लव लाइफ दोनों को भी लेके मैसेज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम है। ओके, इस लाइफ टाइम में, एंड यू आर मेंट टू फाइंड दिस पर्सन, एंड इस कनेक्शन के पीछे एक पर्पस है, हायर पर्पस है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, जिसके वजह से आपके लाइफ में एक ट्विन फ्लेम है, इनका आना है आपके लाइफ में, बट आई एम सीइंग कि उसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है।
ओके आउट हियर, बिकॉज आई एम सीइंग कि यू हैव अ हायर पर्पस। आपका इस लाइफ टाइम में एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो इस जर्नी में। एंड अभी तक ये सही टाइम नहीं हुआ है आपके लिए इस इंसान से मिलना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ेगा आपका इस इंसान के साथ, क्योंकि इनका भी अपना एक जर्नी है, आपका भी अपना एक जर्नी है। एंड जब तक आप लोगों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं खाता है ना, एंड इट हैज़ टू बी अ लिटिल बिट लाइक अ हायर वाइब्रेशन, क्योंकि ट्विन फ्लेम अक्सर या फिर सोल में ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में तब आते हैं जब आप कुछ लेसन्स आप सीख चुके होते हो अपने लाइफ में, एंड आप हायर वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तब ऐसा होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो चीज़ आपके लाइफ में होना बाकी है। ओके, सो लेट्स सी सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम द हायर रंबे। ओके, हियर वी गो। सो ग्रोथ है, आई वांट टू एक्सपांड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। या डेफिनेटली। सो हेल्थ है, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माय सोल। सो बहुत लोगों के लिए शायद आई वॉज गेटिंग कि यहाँ पे अगर आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो ना इस प्रोसेस में, जहाँ पे आप इतना आगे तो बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ आपका हेल्थ अगर निगलेक्ट हो रहा है बहुत हद तक, देन इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन हेल्थ। ओके, यहाँ सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो ग्रोथ हो रहा है ना, लाइक आई वांट टू एक्सपांड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस, इट्स अराउंड योर हेल्थ फॉर मोस्ट ऑफ यू। यानी कि आपका हेल्थ, आपका जो वेसल है वो शायद कुछ हद तक अभी करेंटली इतना हेल्दी नहीं है, या फिर उसको उतना नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए एक्चुअली, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आपका फ्रिक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा बीच बीच में नीचे आ जाता है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे उसी चीज़ की वजह से आप लोग एंशियस हो जाते हो, शायद डर के एनर्जी में चले जाते हो, एंड एक सेंस ऑफ लाइक सैडनेस, लोनलीनेस, वैसा मुझे वाइब आ रहा है बार बार। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे पहले आपको अपना खुद का ख्याल रखना सीखना होगा। ओके, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो करेंटली, तो क्योंकि ग्रोथ उसी से स्टार्ट होता है। ग्रोथ एक्चुअली सेल्फ लव से स्टार्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट। आप जितना सेल्फ अवेयर हो जाते हो ना, उतना ज़्यादा ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पे यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको मालूम है कि ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम विद इन एक्चुअली। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग विद यू। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था। आप लोग को डिपेंडेंट हो रहे हो शायद किसी एक एक्सटर्नल चीज़ को लेके, यानी कि ये कुछ हो सकता है जो एक कोपिंग मैकेनिज़्म है आपके लिए, ताकि आप एस्केप कर पाए अपनी इस डर से, या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है ना इंटरनली, क्योंकि मुझे यहाँ इंटरनली बहुत कुछ चलते हुए दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर। एंड अक्सर आप कोपिंग मैकेनिज़्म कुछ है आपका, जहाँ आप रिलाई करने लग जाते हो, एंड वो आपके लिए अनहेल्दी होता है शायद। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। ओके, क्योंकि जब भी आप अपना खुद का केयर लेना स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो ये मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्चुअली। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक दैट कनेक्शन विद दैट। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। ओके, वही मैसेज बार बार आ रहा है आपके लिए। सो यू आर गोइंग टू एक्सपांशन, एंड आई एम सीइंग कि सही वक्त जब होगा तब सही इंसान आपके लाइफ में आएगा, एंड इट्स मेंट टू हैपन। एंड उस टाइम में आप फिनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होने वाले हो। बस अभी करंटली ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे थोड़ा लो सेल्फ इस्टीम भी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, जिसके ऊपर काम करना है आपको और ज़्यादा। ओके, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक लो सेल्फ इस्टीम, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करना। ओके, वो एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग, आप कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, ओके, जेमिनाई हो सकते हो, व्हाट एल्स, ओके, या आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट। मुझे बस उतना ही दिखाई पड़ रहा है, बट डजेंट रियली मैटर। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।